नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस MCQ फॉर BSCB एग्जामिनेशन 2025। ठीक है दोस्तों, यानी कि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो है सो साइंस के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है वीडियो का अगला भाग यानी कि पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जनित्र बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी को इंग्लिश में जनरेटर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ठीक है, यानी ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ठीक है दोस्तों, यानी किसका अर्थ जो है जल होता है, तो दोस्तों हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो का अर्थ जो होता है वो जल होता है। जैसे में दोस्तों देखिए, इससे जो वर्ड बनता है, जैसे देखिए हाइड्रोफोबिया मतलब क्या हो गया, यानी कि जल से डरने की बीमारी। ठीक है, अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए प्रकाश का चाल जो दोस्तों होता है वो कितना होता है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है, तो देखिए ये होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, ये अगर कोई दर्पण हो गया। ठीक है, देखिए ये कोई दर्पण हो गया, मान के चलिए कि कोई किरण यहाँ पर आया, टकराया। ठीक है, और यहाँ से वो मुड़ के वापस चला गया, तो ये जो किरण, ये जो होता है किरण आया मतलब आपतन कोण हो गया, और ये वाला जो है किरण गया मतलब ये परावर्तन कोण बना दिया। ठीक है, तो दोनों मिलता जुलता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यही वाला, ये नंबर आपतन कोण और परावर्तन कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है दोस्तों। ठीक है, पहला फोकस जो होता है उसको F1 बोलते हैं, और सेकेंड फोकस को F2 बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो वो भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी देखिए पेड़ पौधे है ना, शाक सब्जी ये सब जो है विघटित होकर के यानी सड़ कर गल कर जो खाद बन जाता है, तो वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कंपोस्ट बनने के बाद वो जो है ऊष्मा मुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा को मुक्त करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए सबसे पहले उपचयन मतलब देखिए इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें
ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का योग। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, किस पर मुक्त होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि विद्युत अपघटन में जो होता है 2 प्रकार का इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है दोस्तों, एक रहता है प्लस और एक रहता है माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होगा, साधारण सा बात है कि इस पर जो है सो, इस पर क्या है, इस पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज जो है किसके तरफ आकर्षित होगा, तो प्लस की तरफ आकर्षित होगा, इसीलिए ये प्लस यानी क्या हो जाएगा, एनोड, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये एनोड पर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा, तो दोस्तों एल्डिहाइड का ग्रुप जो होता है CHO ग्रुप होता है, ठीक है, CHO ग्रुप होता है, यानी इसमें जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, C ना, ये C इधर H इधर O, CHO, यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ये दोस्तों, ये CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2 चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम C बराबर मान के चलिए अगर कितना 2 रखते हैं, C बराबर कितना रखते हैं 2, ठीक है, तो देखिए C बराबर मतलब N बराबर, ठीक है, N बराबर अगर हम लोग 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ N है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा C2, ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा H और 2, ठीक है, फिर गुने यहाँ 2 और -2 बराबर क्या आ जाएगा C2, इधर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 में से 2 घट गया तो बचा 2, यानी C2H2। अब देखिए C2H2 जो हुआ तो C2H2 यानी C रहेगा 2, ठीक है, और H रहेगा 2, यानी एक इधर H एक इधर H, तो यहाँ पर एक ठो और बॉन्ड हो जाएगा। यानी दोस्तों देखिए, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना दोस्तों, देखिए 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसी को इसमें क्या बोला जाता है, इसको एल्काइन बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा। माने सिंगल बॉन्ड वाला को अल्केन बोलते हैं, है ना, डबल बॉन्ड वाला को अल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाला को अल्काइन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 पर पावर -12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ माइनस से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है, तो नर युग्मक दोस्तों शुक्राणु है, ठीक है, अंडाणु जो होता है वो फीमेल का होता है, ठीक है दोस्तों, यही दोनों मिलता है तो निषेचित होता है और बच्चा तैयार होता है। आगे देखते हैं हम लोग, जिब्रेलिन क्या है, तो दोस्तों एक हार्मोन है जिब्रेलिन, पौधा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो भोजन ले जाता है वो, ठीक है। अगला देखिए, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो दोस्तों ये जो है एब्सिसिक अम्ल के कारण जो है पत्ती मुरझा जाता है, ठीक है, हार्मोन है वो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये सिनेप्स कहा जाता है दोस्तों उसको, ठीक है। देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसका, तो ईस्ट का, यानी कि
इष्ट का अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, इष्ट का अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस MCQ पढ़ा। ठीक है दोस्तों, उसका वीडियो का पार्ट 2 हम लोगों ने देखा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ना। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको जो है इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, बार बार उसको देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।